Not only that, recently I cleared CDS exam, and I went for the same interview. I went through the same procedure, but this time I was quite confident. I had no fear in my mind, and I spoke very well in the group discussion. जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप लोग अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि यह आपके लिए है। क्या है वो अनाउंसमेंट? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं 15 नवंबर से एक क्लास शुरू करने वाला हूं ऑनलाइन। कौन सा क्लास? ऑनलाइन। ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। वो जो क्लास होगा वो ऑनलाइन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कितना फी होगा, क्या उसका ड्यूरेशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन क्लास ये उस तरह का क्लास नहीं है कि मैं पीडीएफ दिए जा रहा हूं, पीडीएफ ठूसे जा रहा हूं, आप भी दिमाग में रटे जा रहे हैं, या मैं कह दूं कि भाई आपको मैं 3 हफ्ता में इंग्लिश सिखा दूंगा, 90 डेज में सिखा दूंगा, 40 डेज में। ये सब नहीं है ये चीजें। यानी कुल मिला के ये कि ठगने वाली कोई बात यहां पे नहीं है। जो कुछ भी है सब आपके सामने है। और जो लड़के यहां से पढ़ चुके हैं स्पोकन इंग्लिश, जो सीख चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है, मैं उनके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि अभी देखिए मैं एक वीडियो, अभी आप इस वीडियो को पहले सुन लीजिए और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आप इस वीडियो को सुनिए पहले। Hello everyone, this is Ashutosh. Friends, we all know the importance of communication in English in today's era. So आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने अपने कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया. How did I enhance it? So friends, after class 12th, I had a dream of joining Indian Defence Services as an officer. For that, I cleared the written exam and then I went for the interview. The interview consists of 2 stages. The first stage is called screening and उसमें एक PP and DT सेशन होता है जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. सो उसमें कैंडिडेट्स आर शोन अ पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स एंड दे आर सपोज टू नोट डाउन अ स्टोरी विद इन 4 मिनट्स. एंड उसके बाद कैंडिडेट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एंड देन कैंडिडेट्स आर सपोज टू नरेट देयर स्टोरीज विद इन 40 सेकेंड्स. एंड उसके बाद कॉमन स्टोरी बनाने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराई जाती है. सो जब मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए गया, आई बिकेम वेरी सबमिसिव. I could not speak a single line because मैंने क्या देखा कि most of the candidates sitting in front of me were quite fluent in English and I was a sort of person जो कि दिमाग में जो भी thought आता था, जो भी चीज़ बोलना होता था उसको पहले अच्छे से frame करके दिमाग में and then उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था and then I used to express. तो जब भी मैं ट्रांसलेट कर रहा होता था और बोलना चाहता था, दूसरे कैंडिडेट्स बोलने लगते थे. So in this way I could not speak a single line and I became very underconfident. मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कब ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हो गया. But at that point of time I decided to hone up my speaking skill. देखिए बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से ये लड़का बता रहा है कि जब ये एनडीए के लिए गया, ये एग्जाम पास किया, रिटन क्वालिफाई किया और रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब ये वहां पे पहुंचता है तो एक लाइन भी इसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था. ये बच्चा कुछ बोल वहां पे नहीं पाया, बहुत ज्यादा वहां पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि सभी लड़के वहां पे अंग्रेजी बोल रहे थे एंड ही वाज ट्राइंग टू ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बट ही कुडंट स्पीक इवन अ सिंगल लाइन. दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस बॉय. ये लड़के का स्टेटमेंट था, आपने अभी सुना होगा. अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़का जब एनडीए पास करके वहां पे वो जाता है और वहां पे वो एक लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता है और उसके बाद वो सीडीएस क्वालिफाई करता है. वो सीडीएस वाला भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सीडीएस कैसे कैसे क्या करता है, वो पूरी जर्नी अपना उस वीडियो में वो बताया है, मैं वो भी आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि यह जो ऑनलाइन क्लास है, स्पोकन इंग्लिश क्लास है, वो लड़का भी ऑनलाइन स्टूडेंट मेरा रहा था और वो मैं तो दिल्ली में रहता हूं और वो लड़का पटना से पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ रहा था. वो अपना बता रहा है, वो आगे की चीजों में वो बताएगा कि किस तरीके से उसे जो है मेरा पता ठिकाना मिला, किस तरीके से वो ऑनलाइन क्लास उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कैसे क्या, वो भी वो बताएगा. वो मैं थोड़ा सा बताता हूं, पहले इसको थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं. ये जो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है 15 नवंबर 2024 से शुरू होगा, यानी अभी से 2-3 दिन बाद से. ये क्या है पूरा समझिए आप. ये कोर्स जो है, ये ड्यूरेशन जो है कि ये 45 वीक्स का है, यानी 315 दिन. अगर आप इसको महीने में गिनेंगे तो 10 मंथ्स,
45 वीक्स, ठीक है। ये बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स होगा। मैं बता रहा हूं ये केवल बेसिक नहीं होगा, केवल इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा, इसमें जो है कि पूरा का पूरा बेसिक से हम शुरू करेंगे और एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, इसीलिए हम 45 वीक्स भी ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये बेसिक लेवल क्या है। ये बेसिक लेवल हम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 0 से लेकर के 13 वीक्स में, यानी 91 डेज में हम बेसिक लेवल, जो बेसिक चीजें होंगी मैं उसे बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद बात आती है इंटरमीडिएट लेवल की। ये जो इंटरमीडिएट लेवल जो आएगी वो 14 वीक्स से लेकर 30 वीक्स तक में, यानी 210 दिन 210 डेज में वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आती है एडवांस लेवल की। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 31 वीक्स से लेकर के 45 वीक्स तक, उसमें समय लगेगा, यानी पूरा 315 दिन यानी 315 डेज में वो कंप्लीट होगा। यानी जो कोर्स आपका कंप्लीट होगा वो होगा 0 से 315 डेज, यानी 45 वीक्स, इसको आप कह सकते हैं 45 वीक्स में। आप जब इसे कंप्लीट करेंगे तब क्या आपके अंदर वो सारी चीजें आएंगी, वो खुद आप देख सकते हैं। आप इस थोड़ा सा वीडियो को सुनिए क्या कह रहा है लड़का। So for that I took advice suggestions from many people. So मेरे कज़िन ने मुझे एडवाइस किया, मुझे सलाह दी दीपक सिन्हा सर के कोचिंग को ज्वाइन करने को। एक्चुअली माय कज़िन इज़ कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड ही वाज स्टूडेंट ऑफ दीपक सिन्हा सर। So I contacted Deepak Sinha sir and I told him about my situation. But the problem was that कि मैं बिहार में था and coaching was situated in New Delhi. So Deepak sir advised me to join his online course. I did the same. I was enrolled in 10 months online course. बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से उसने कहा कि उसका कजन जो है इंडियन आर्मी में कैप्टन है और उसने उसको सजेस्ट किया और फिर जो है कि उसने ज्वाइन किया। प्रॉब्लम ये थी कि वो बिहार में रहता था और मैं दिल्ली में रहता था। तब मैंने उसे ये सजेस्ट किया कि भाई तुम ऑनलाइन मेरा क्लास जो है कि शुरू करो, और किस तरीके से पेशेंस रखा उसने और फिर वो मतलब क्वाइट फ्लुएंट हुआ अंग्रेजी में जो है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एडवांस लेवल पूरा करने में हमें 315 दिन लगेगा, 315 डेज। टाइमिंग जो क्लास की होगी, लेट मी डिस्कस द टाइमिंग विद यू। एक्चुअली टाइमिंग जस्ट मॉर्निंग सेशन, ओके, मॉर्निंग में ही 2 क्लासेज होंगी। सिर्फ 2 बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं, सिर्फ 2 बैचेस, ओके। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओनली 2 बैचेस, और वो 7 से 8 में होगा सुबह में एक बैच, और दूसरा बैच होगा 8 से 9 में, यानी 1-1 घंटे की क्लास होगी। या तो आप 7 से 8 में ज्वाइन कर सकते हैं और या तो आप 8 से 9 में मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही क्लासेस, मतलब 2 घंटे की क्लास होगी, 1-1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। या तो आप 7 से 8 में आप ज्वाइन कर लें या 8 से 9 में आप ज्वाइन कर लें, 1-1 घंटे की क्लास होगी। फी जो इसका होगा वो 1000 रुपया होगा पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ, 1000 है ना, पर मंथ होगा। ये मत समझिए कि ये पूरे कोर्स का ये 1000 रुपया नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बकायदा मैं मेंशन कर दे रहा हूं पर मंथ। देखिए मैं लिख दे रहा हूं पर मंथ, है ना, मेरी बात को समझिए। ये उसी ढंग से आपका क्लास होगा जिस ढंग से आप पढ़ते हैं कोचिंग वगैरह में, अच्छे कोचिंग वगैरह में, अच्छे टीचर वगैरह से। क्योंकि मैं क्या करूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फी जो है 1000 रुपया होगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा किस नंबर पे, 9654026602। नंबर क्या है, 9654026602, और यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। मैं यहाँ पे फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, 9654026602, ठीक है। मेरा नाम दीपक सिन्हा है, चैनल का नाम भी दीपक सिन्हा है, ठीक है। आप ये चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये किया है, ये पर मंथ ऑनलाइन 1000 रुपया आपको फी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं, फोन पे वगैरह, गूगल पे, जो भी चीजें आप कर सकते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं पढ़ाई कैसे होगी, क्लासेस कैसे होगी, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो गूगल मीट है, गूगल मीट पे मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिए। आप वो प्ले स्टोर पे जाकर के गूगल मीट डाउनलोड कर लेंगे, गूगल मीट का, और ये जो गूगल मीट पे मैं क्लासेस होंगी जो है सुबह में 7 से 8 में या 8 से 9 में। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे 9654026602 पर। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो गूगल फॉर्म भेज दूंगा, या मैं अभी ये डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग
जो है फॉर्म को भर करके मुझ तक पहुंच जाए और पूरा आप अपना जो भी शेयर करेंगे, सारी जानकारी, फोन नंबर वगैरह जो भी चीजें, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन है, वो सारा चीज उसमें भरना है। और उसके बाद मैं आपसे खुद संपर्क कर लूंगा क्लास शुरू होने से एक दिन पहले, ठीक है ना। तो मैं खुद संपर्क आपसे कर लूंगा कि क्या है, कैसे क्या है। तो गूगल मीट पे ये क्लास होगी और गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको भर करके आप बिल्कुल मुझ तक आप पहुंच सकते हैं और मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट कर लूंगा। अब जो यहाँ पे चीजें हैं, अब अभी देखिए थोड़ा सा वीडियो को ये और थोड़ा सा सुनिए क्या कहता है आशुतोष। I did the same. I was enrolled in 10 months online course. एंड शुरुआत में मैं काफ़ी इम्पेशेंट रहता था। आई मीन सर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाते थे लाइक टेंस एंड ऑल, एंड वो मुझे ऑलरेडी आता था। तो मैंने सर को बताया कि सर ये तो मुझे आता है, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो कि मेरे कम्युनिकेशन पे काम आए। तो सर रिप्लाइड, समटाइम्स वी ओवरलुक सम बेसिक थिंग्स एंड देन वी स्ट्रगल, so he just told me to be patient. I listened to him, I followed what he said, and after 3 months he taught me some new structures, and after some times I could see that I could express my views on the prompt. Like at that point of time, I had no fear in my mind. I became very fluent in English, and gradually I went through a lecturate session where sir used to give me a topic, and मुझे उस पर 10 मिनट बोलना होता था. So in this way I became fluent in English and I became quite confident. Not only that, recently I cleared CDS exam, and I went for the same interview. I went through the same procedure, but this time I was quite confident. I had no fear in my mind, and I spoke very well in the group discussion, and I was through to the stage 1. Not only that, when I went for the lecturate session, I was quite confident, and I spoke over very high level topic, and that also very confidently. So this was my journey. How did I enhance my communication skill? दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से उसने कहा कि उसने काफ़ी पेशेंस रखा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसने अपने वीडियो में इन चीज़ों को भी जिक्र किया कि भाई चीज़ें जो है सर जो चीज़ें हमें पढ़ाते रहे, करते रहे। शुरुआत में मुझे लगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा। 3 महीना जब हुआ, 4 महीना हुआ, तब मुझे वो कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ में आने लगा और सारी चीज़ें हैं। बाकी सर का एक बात पे था फोकस कि भैया पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं होगा। ये उस लड़के ने ऐसा ही कुछ अपने वीडियो में कहा है जो है, और अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखा। और जब वो गया, जब अपना वो सीडीएस के ये में जब अंदर वो गया, 5 डेज का होता है, जब वो गया तो किस तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को वहां पे रखा, वो सारी चीजें उसने शेयर किया। वो ऑनलाइन स्टूडेंट था और सारी चीजें उसने शेयर किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये गूगल फॉर्म है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है किस तरीके से क्या होगा। गूगल फॉर्म दे करके भर करके आप मतलब मुझ तक पहुंचेंगे, अपनी जानकारी देंगे, फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। सिलेबस क्या है इसका, आप देखिए मैं हाथ में सिलेबस रखे हुआ हूं, ये है पूरा सिलेबस, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों साइड है, आप देख सकते हैं। ये पूरी 10 मंथ्स का ये पूरा सिलेबस है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, इवन बहुत सारी चीजें, ग्रामर की चीजें आपको सीखने को मिलेगा, जो चीजें आप मतलब कभी नहीं सीख पाए अंग्रेजी में, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। और जो सिलेबस है ये पूरा चीजें इसमें है। वैसे मैं मोटा मोटी आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इसमें। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीजें आपसे कोई ये ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीजें चलेंगी। मेरा जो पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेंटेंस फॉर्मेशन पे। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पे मेरा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूं सेंटेंस फॉर्मेशन पे। दूसरा है जो मेरा वोकैब पे, ये सबको मालूम है वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसको हम कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो सेशन होता है जिसको हम पीडीआई कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू, ये सबको काम देता है। आप एनडीए सीडीएस के लिए जाओ, जो भी चीजें के लिए आप एसएसबी के लिए जाओ, सारी चीजों के लिए जाओ, ये सारी की सारी चीजों के लिए इंटरव्यू, या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट कहीं पे भी, ये पीडीआई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू सबके लिए जरूरत है। चौथा जो सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊंगा वो होगा प्रैक्टिकल ग्रामर।
देखिए प्रैक्टिकल ग्रामर, ये प्रैक्टिकल ग्रामर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रैक्टिकल ग्रामर का मतलब वो नहीं होता है। प्रैक्टिकल ग्रामर का मतलब हुआ कि जितना ग्रामर स्पोकन इंग्लिश में जरूरत पड़ता है उन्हीं चीजों को पढ़ाया जाएगा, सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, जितना स्पोकन इंग्लिश में जरूरत पड़ता है प्रैक्टिकल वे में जितना जरूरत पड़ता है मुझे आपको उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। आप ग्रामर का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक है, इसी कोर्स में। उसके लिए अलग से चीजें होती हैं, उसके लिए अलग से कोर्स होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने चीजों को समझ लिया होगा और आपसे मेरा आग्रह होगा कि ये हर उस नीडी लड़के तक और बच्चे तक आप पहुंचाइए, छात्र छात्राओं तक ये चीज को पहुंचाइए, ताकि वे लोग जो हैं कि बिल्कुल अंग्रेजी ऑनलाइन सीख सकें, घर पे बैठे हुए सीख सकें। आपको मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं कि आप बिल्कुल सीखने वाले हैं। और मैं ज्यादा क्या करूं, अगर ठगना ही होगा मुझे तो 1000 रुपये आप ठगे जाएंगे बस। वो भी अगर आपको 1 महीना पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आया तो भी मैं आपको रिफंड कर दूंगा, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे उस तरह से नहीं है, बेईमानी सैतानी नहीं है यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो अगर ठगाना ही है तो 1000 रुपये ठगवा लीजिए, 1000 रुपये ठगवा लीजिए, लेकिन वो भी आपका पैसा जो है कि मैं वापिस कर दूंगा यदि आपको क्लास जो है कि नहीं समझ में आया, क्लास आपको अच्छा नहीं लगा तब। और मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप बहुत कुछ चीजों को सीखने वाले हैं। ये हर उस लड़के तक, हर उस बच्चा तक पहुंचाइए जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। वास्तव में अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इंग्लिश इज ऑफ कोर्स अ हेल्पिंग हैंड। वो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह है और उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। तो आज भर इतना ही। थैंक यू, खूब इसको शेयर कर दीजिएगा।